मैया के पसंद सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताना चाहता हूं कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के भक्ति गाने गेम्स ट्यून भोजपुरी से किसने कर दिए हैं डिलीट। आखिर किसने भोजपुरी के सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल के गाने गेम्स ट्यून्स भोजपुरी से डिलीट करवा दिए हैं? क्या ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का है हाथ? दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले खेसारी लाल यादव के जब भी गाने आते हैं आखिर क्यों हो जाते हैं डिलीट? क्या इसमें ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल सारेगामा हम भोजपुरी से नीलकमल सिंह जी का भी गाना छूटा और भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक भोजपुरी के चैनल से जिसका नाम है गेम्स ट्यून्स भोजपुरी, जिससे खेसारी लाल यादव के गाने छूटे। लेकिन बदकिस्मती मानी जाए या खेसारी लाल यादव का बैड टाइम चल रहा है। सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव के गाने चैनल सहित डिलीट करवा दिए गए। क्या इसमें ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन का है हाथ? ये बहुत जल्द आप लोग के बीच में खबर बताऊंगा कि किसका है हाथ। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि खेसारी लाल यादव का गाने आया था ओढ़हुल के फूल ओढ़हुल, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त यूट्यूब पे उसका रिस्पांस मिल रहा था। पूरे बॉलीवुड के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री भी इस गाने का दीवाने हो गए थे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव के गाने फूल ओढ़हुल जो कि काफ़ी ज़बरदस्त गाने थे और इतनी ज़बरदस्त गाने थे कि ये पुराने गानों से लिरिक्स लिया हुआ था और काफ़ी ज़बरदस्त लगता। एक ऐसे गाने थे जो आप अपने परिवार के साथ बैठकर इस भक्ति गाने का आनंद ले सकते थे। दोस्तों सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव के गाने चैनल सहित डिलीट करवा देंगे। लेकिन इसके पीछे किसका हाथ है या किसी का साजिश है अभी तक एक क्लियर नहीं हो पाया। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि खेसारी लाल यादव का नवरात्रा का ये पहला गाना था, लेकिन क्यों खेसारी लाल यादव के साथ ऐसा घटना बार बार होते जा रहा है? क्या खेसारी लाल यादव के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है जो बार बार खेसारी लाल यादव के साथ ही इस तरह का बर्दाश्त होते रहे? बहुत बड़ी अपडेट आई है कि खेसारी लाल यादव का और राजकुमार सर यानी कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के सीईओ दोनों के बीच काफ़ी अच्छा दोस्ती बढ़ गई थी। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट अब ये आ रही है कि आखिर गेम्स ट्यून्स भोजपुरी से खेसारी लाल यादव के गाने फूल ओढ़हुल के किसने करवाई डिलीट? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फूल ओढ़हुल जो कि सारेगामा हम भोजपुरी के नीलकमल सिंह के गाने को पहले टूटता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन लास्ट में खेसारी लाल यादव के गाने ने नीलकमल सिंह के गाने को पछाड़ते हुए कई सारे व्यूज से आगे निकल गया। और जब खेसारी लाल यादव के गाने आगे निकल गए तो आखिर किसने इस तरह का इल्जाम खेसारी लाल ऊपर के गानों पर किया और खेसारी लाल यादव के गाने के सही चैनल्स को भी डिलीट करवा दिया? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव का हाई कोर्ट से अलर्ट आ चुका था कि आप किसी भी एल्बम्स को ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के अगेंस्ट नहीं गा सकते हैं। जब तक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के मालिक या सीईओ राजकुमार सर जो बोलेंगे तभी आप किसी भी गाने को किसी भी कंपनी में आप दे सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों का आरोप लग रहा है कि खेसारी लाल यादव के गाने फूल ओढ़हुल को किसी और ने नहीं बल्कि ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन के ऑनर और सीईओ राजकुमार सर का हाथ है। लेकिन बहुत बड़ी अपडेट आ रही है कि ऐसी अफवाह फैलाई जा रही है कि राजकुमार सर का है। लेकिन बहुत बड़ी अपडेट ये आई है कि कोई वार्नर ग्रुप कंपनीज के मालिक है जिसने खेसारी लाल यादव के गाने सहित चैनल को हैक कर दिया और डिलीट करवा दिया। दोस्तों मैं सबसे बड़ी अपडेट आपको बताना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव के गाने में राजकुमार सर का कोई हाथ नहीं है। ये बहुत बड़ी अपडेट है। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव के गाने गेम्स ट्यून भोजपुरी से फूल ओढ़हुल आई थी, जिसको किसी वार्नर ग्रुप के कंपनीज ने इस गाने को हैक कर दिया और डिलीट करवा दिया। लेकिन बहुत जल्द बड़ी अपडेट आएगी कि आप लोग के गाने सहित चैनल कमबैक आ जाएगा। सबसे बड़ी अपडेट है दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि खेसारी लाल यादव के गाने फूल ओढ़हुल आपको कैसा लगा? क्या खेसारी लाल यादव को इस तरह का ही गाने गाना चाहिए?